जय माता दी। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय। वासंतिक में विष्णु भगवान की उपासना की प्रधानता रहती है और शारदीय नवरात्र में शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। वस्तुतः दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक है, दोनों में ही दोनों की उपासना उचित है। आस्तिक जनता दोनों की उपासना करती है। इस उपासना में वर्ण जाति का वैशिष्ट्य अपेक्षित नहीं है, अतः सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना नवरात्र में करते हैं और माँ दुर्गा की उपासना, देवी की उपासना तो सर्वत्र व्यापक है ही। दुर्गा पूजक जो है प्रतिपदा तिथि से नवमी तक व्रत करते हैं। कुछ लोग अन्न का त्याग कर देते हैं, कुछ एक भुक्त रहकर यानी कि एक समय भोजन करके शक्ति की उपासना करते हैं। कुछ दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। संयमित रहकर पाठ करना आवश्यक है, अतः यम नियम का पालन करते हुए भगवती माँ दुर्गा का आराधन एवं पाठ करना चाहिए। नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने वाले जितने संयमित, नियमित, अंतर्बाह्य शुद्ध रहेंगे उतनी ही मात्रा में उन्हें सफलता मिलेगी, यह निसंदिग्ध है। प्रतिपदा तिथि से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा जो है वह ठीक नहीं मानी जाती। 9 रात्रियों तक व्रत करने से यह नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की ह्रास या वृद्धि यानी घटना या बढ़ना होने से इसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा और वैधर्ती योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापन एवं विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में होने चाहिए। अतः यदि चित्रा वैधर्ती अधिक समय तक हो तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त, दिन के 8वें मुहूर्त यानी दोपहर के 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक में यह कलश स्थापना हमें करनी चाहिए। मार्तंड पंचांग के हिसाब से 6 अक्टूबर को प्रथमा तिथि है, यानी पहला नवरात्र 6 अक्टूबर को शाम को 4:36 से शुरू होता है। क्योंकि यह अमावस्या युक्त दिन है इसलिए इसका हम त्याग करते हैं, तो इसलिए मुख्य जो नवरात्र है, जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ है, वह 7 अक्टूबर से ही माना जाएगा। क्योंकि वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं जिस तिथि में सूर्य उदय हो उसी तिथि के अंदर जो पर्व है उनका निर्णय करना बहुत बढ़िया रहता है, विशेष पर्व को छोड़ करके। तो नवरात्र प्रारंभ आप ये माने कि 7 अक्टूबर से होंगे। अब 7 अक्टूबर के दिन जो चित्रा नक्षत्र है वह काफी लंबे समय तक है, इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आपको जो कलश स्थापना करनी है, जो माँ के व्रत इत्यादि का आह्वान करना है, स्थापन या जो भी करना है, वह आपको उस दिन यानी कि 7 अक्टूबर को दोपहर अभिजीत मुहूर्त के अंदर करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है। नवरात्र व्रत का जो प्रारंभ है वह स्वस्ति वाचन और शांति पाठ करके, संकल्प करके और शुरू करना चाहिए। सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा करें, फिर मातृका, लोकपाल, नवग्रह, वरुण का सविधि पूजन करें। फिर उसके बाद जो प्रधान मूर्ति है उसका 16 प्रकार के षोडशोपचार जो हमारे यहाँ शास्त्र में दिए हैं उसका पूजन करना चाहिए। अपने अपने इष्ट देव भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण भगवान, माँ भगवती दुर्गा इत्यादि की मूर्ति जो है वही प्रधान मूर्ति कही जाती है। तो इनमें से जिसका आप पूजन करना चाहिए उन्हें आप स्थापित करें और फिर पूजन करना चाहिए। पूजा जो है वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होनी चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना अनुष्ठान काल में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराणांतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य रूप से अनुष्ठेय कर्तव्य है, यानी कि करना ही चाहिए। माँ दुर्गा की प्रसन्नता उससे सहज रूप से प्राप्त होती है। सामान्य विधि में आपको विशेष नियम यही रखना है, प्रत्यक्ष रूप से जो माँ का स्वरूप है उनका हमेशा आदर करें, उनका भूल कर भी निरादर ना करें। शक्ति स्वरूपा जो नारी शक्ति है उनका मान सम्मान करें और अपने दिनचर्या को, खान पान को, अपने रहन सहन को शास्त्र सम्मत रखें, संयमित रहें और माँ के चरणों में बैठ करके माँ की उपासना करें। अवश्य ही आपके जीवन में शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और आप अपने जीवन में काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी। माँ की कृपा आपको मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी, जय श्री राम।